हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 4 से लेकर के 10 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है और द हायरोफेंट एनर्जी है, द एम्परर कार्ड है, द स्टार कार्ड है, द सन कार्ड है, टेम्परेंस कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है। 5 मेजर काना आ चुके हैं यहाँ पर। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में। वैसे 5 मेजर काना स्कॉर्पियो के में भी आए थे, तो डेफिनेटली अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तब तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओके, सो सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर टॉरस है, एरीज है, एक्वेरियस है, लियो है, सेजिटेरियस है, ओके, पाइसेस भी यहाँ पर मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ये माफ़ी भी मांग रहे हैं, रोमांटिक जेस्चर दे रहे हैं, मे बी ट्रैवल करके भी आपके पास आ जाएं, या फिर जस्ट एक नॉर्मल मैसेज भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये जस्ट एक अपॉलॉजी देना चाहते हैं आपको। हो सकता है इस अपॉलॉजी के बहाने ये पर्सन आपसे मिलने भी आए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स है, तो ये पॉसिबल है कि इस वीकेंड या फिर इस वीकेंड से जस्ट पहले आप लोग एक दूसरे से मिल लें। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे से अपने इमोशंस जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप एक दूसरे को अपने जो सारी चीज़ें जो आपने फेस की हैं इस सेपरेशन के दौरान, मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों एक दूसरे से करने वाले हैं। ओके, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं लेकिन डेफिनेटली खुश भी हैं क्योंकि आप काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से हालांकि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू टू, जो कि अभी भी अनरिजॉल्व ही है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप इस चीज़ के बारे में अभी भी बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि आप नहीं चाहते पहले ही मूड ख़राब कर लिया जाए एक दूसरे के साथ। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीज़ें अनरिजॉल्व हैं, अभी अनरिजॉल्व ही रहेंगी कुछ टाइम के लिए। आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, और वो नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ भी अभी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में आए। सो यहाँ पर बेसिकली ये चाहते हैं कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को ही भुला दें। ये चाहते हैं कि आप रिस्क ले लें उनके साथ, लीप ऑफ फेथ ले लें और ज़ीरो से नई शुरुआत कर लें उनके साथ। तो वो चाहते हैं कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहें उनके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। आप ऑन द अदर हैंड अभी भी अड़े हुए हैं इस चीज़ पर कि नहीं, जब तक वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, जब तक आपको सच्चाई पता नहीं लग जाती, इस पर्सन के मुंह से आप सारी चीज़ें सच्चाई के साथ सुन नहीं लेते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे इस पर्सन के साथ। आपने भी सोच रखा है, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तब तक के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना, ये जस का तस ही रहने वाला है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको फेस करने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर के, और वो जानते हैं कि आप बहुत अड़ियल स्वभाव के हैं, आप अपनी बात से हटते नहीं हैं। ओके, फिर भी वो आपको आपके इस डिफेंस को तोड़ने के पर्पज़ से, विक्ट्री के पर्पज़ से आपके पास आ रहे हैं अपना आर्ग्यूमेंट लेकर के। इस हफ्ते मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो बेसिकली ये पर्सन अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन आपको गलत प्रूफ नहीं करना चाहते। अब ऐसा कैसे होगा वो तो आप देखेंगे कैसे होगा। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली इस पर्सन का इरादा ये है कि ये आपके सामने अपनी नॉट ओनली जस्ट लव का, यहाँ पर ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का प्रपोज़ल रखना चाहते हैं।
शादी का प्रपोज़ल रखना चाहते हैं, ट्रेडिशनल लेवल पर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, वो पहले डरते थे किसी भी तरह के इस डिसीज़न को लेकर के, मतलब शादी से रिलेटेड कुछ भी आगे करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं। हो सकता है आप लोग डिफरेंट कम्युनिटी से हों, डिफरेंट रिलीजन भी हो सकता है, डिफरेंट कास्ट भी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब ये पर्सन इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, उनको बस आपसे शादी करनी है, क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर का ही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एम्परर कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये अब बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हैं। इन्होंने पहले से पूरा तैयार कर लिया है मसला कि किस तरह से चीज़ों को डील किया जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो कैसे डील किया जाएगा, इस तरह की सिचुएशन आई तो कैसे डील किया जाएगा, और आपको कैसे मनाया जाएगा, आपके घर वालों को कैसे मनाया जाएगा। इन्होंने सब कुछ सोच रखा है। एंड मे भी हो सकता है दे आर सपोर्टेड बाय समबडी जो कि एजड हो सकते हैं, मे भी हो सकता है उनके फादर ही हों या फिर फादर लाइक फिगर हों, कोई तो है जो उनको गाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली ये पर्सन बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को आपके साथ, और वो आपको ही विश फुलफिलमेंट मानते हैं अपनी, और वो चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें, आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लें, आप भी उनके साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ें। वो यही चाहते हैं आपसे। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो। ओके, सो देखिए आपको जो है फुल क्लैरिटी मिलने वाली है, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए थी। जो आपको कुछ आर्गुमेंट था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्लियर नहीं थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से आप बहुत सेटबैक फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि जो हैप्पीनेस आपको चाहिए थी काफ़ी टाइम पहले वो आपको अब मिल जाने वाली है। इस पर्सन के प्रपोज़ल के साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि हाँ यहाँ से इस रिलेशनशिप के लिए क्लियर रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं हीलिंग भी देख रहा हूँ। हीलिंग ऐसी है कि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है तो डेफिनेटली हीलिंग है, और वो जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, हालांकि आपने भी उनको हर्ट किया है। उस चीज़ को लेकर के अब ये पर्सन शर्मिंदा है। डेफिनेटली वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं बिटवीन यू टू, रिकन्सिलिएशन का प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा इमोशनली लेवल पर एक दूसरे से बातचीत करके थोड़ा सा एक दूसरे से बहुत हल्का फील करने वाले हैं। जो भी चीज़ें अभी तक आप दोनों में अभी तक अनसेड थी, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ डिस्कशन के थ्रू बाहर निकल रही हैं, और आप दोनों इमोशनल लेवल पर चीज़ों को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यानी कि ये वीकेंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप दोनों के लिए। वैसे ये पूरा हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ कप्स है, आप दोनों ही हैप्पी मैरिज हैप्पी लाइफ वाले रिलेशनशिप में आने वाले हैं वापस से। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है इस हफ्ते। आप लोग बहुत एक फैमिली वाइब मुझे आपके अंदर से आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं फैमिली जैसी कनेक्शन में रह रहे हैं। मे भी हो सकता है यू विल लिव टुगेदर फॉर सम टाइम, मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप से एक लविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक कंप्लीट हैप्पीनेस दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, सो देखिए अब ये जो बैड एनर्जी है या फिर कह लीजिए प्रोक्रास्टिनेशन था या कह लीजिए नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, अब उससे मूव ऑन करने का समय आ चुका है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये चीज़ बता रहा है उन सभी चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। उनके साथ जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे आप, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी के साथ जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी आपको उतना ही अपनी ओर खींचे रखेगी। ओके, सो बेटर होगा अगर आपको लगता है कि अब उन चीज़ों के कोई मायने नहीं हैं तो लीव इट। ओके, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि द डेविल एनर्जी
सिर्फ आपको पास्ट के साथ बांधे रखती है और कह लीजिए आपको निकलने नहीं देगी, उस नेगेटिव जोन से आपको बाहर नहीं निकलने देगी। तो आपके अंदर अब अगर पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है द सन कार्ड से, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों पर पार पा सकते हैं और निकल भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे एक स्टेप फर्दर अगर आप जाएंगे, मुझे लगता है कि स्टेबल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में होगी। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आप दोनों के लिए। ब्यूटी, ओके। देखिए, अपनी ब्यूटी को पहचानिए, ओके। अपनी ब्यूटी को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, क्योंकि आपकी ब्यूटी, आपकी पावर ही आपकी ब्यूटी है या फिर आपकी ब्यूटी ही आपकी पावर है, ओके। मैं फ़िज़िकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दिस इज़ जस्ट लाइक आपको अपने ऊपर यकीन करने के बारे में है, ओके। यूनिवर्स आपको कह रहा है अपने ऊपर यकीन कीजिए सबसे पहले, तभी आप सामने वाले पर भी यकीन कर सकते हैं, ओके। सो पहले खुद पर यकीन करना सीखिए। दिस इज़ योर पावर। आप देखिए एक्वेरियस, आपकी जो एक माफ़ करने वाली जो एबिलिटी है ना, वो बहुत अच्छी है। और आपकी जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी है, आप बहुत, देखिए बाकी एयर साइन भी कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बेटर हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस में जो मुझे दिखाई देता है, एक्वेरियस आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, ओके। बहुत इंटेलिजेंटली बात करते हैं और अपनी बात रखते हैं और समझाते हैं। और दिस इज़ योर पावर, दिस इज़ योर ब्यूटी, ओके। सो मैं तो यही कहूँगा, अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी एनालिटिकल स्किल्स को पहचानिए, जिसके बाद आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। मुझे लगता है आप ऑलरेडी ले चुके हैं, बस आपको बस यहाँ से कंफर्मेशन चाहिए थे, तो आपको अब कंफर्मेशन मिल चुकी है, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।